राइट डाउन ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चों, वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई गोन मेट्रोन, ट्राई गोन मेट्रोन 3 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। ट्राई का मतलब क्या होगा? 3। ट्राई का मतलब है बच्चों 3। गोन का मतलब है बच्चों साइड्स, और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। राइट डाउन मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, measurement of 3 sides called trigonometry. Measurement of 3 sides called trigonometry. Yes बच्चों, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप केवल और केवल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हो, और ट्राइंगल भी कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब थोड़ा सा मैं 10th क्लास में चलता हूँ। याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप मुझे बताओगे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो मैं शॉर्टकट में इसको H बोल दूं, चलेगा? अच्छा बच्चों, अब इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल हम P लेते हैं, बेस का सिंबल हम B लेते हैं। क्लियर? सभी को याद होगा, अगर ये एंगल बच्चों थीटा है, अच्छा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो सभी को याद होगा कि साइन थीटा किसके इक्वल था बच्चों? P अपॉन H। कैसे आया बच्चों? ये कैसे आया? याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कौन बताएगा बच्चों? कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। क्लियर? और B अपॉन H कौन बताएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। एक्चुअली में अच्छा तुम्हें पता है कॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन। कोसाइन COSINE। कोसाइन। कोसाइन। साइन की SINE। साइन। सेक की सीकेंड। सीकेंड। और कोसेक की कोसिकेंड। कोसिकेंड। टेंजेंट। टेंजेंट। ओके, कोटेंजेंट। अब कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। अब P अपॉन B बताओ? टेन थीटा। टेन थीटा। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये बच्चों तुम्हें याद रखना है। आफ्टर पंडित बद्री प्रसाद हरड़ को मैं तुमसे पूछूंगा साइन थीटा, फटाफट बताओगे P अपॉन H। कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B। फास्ट टिप्स पे होना चाहिए सर। अब ये सब तुम्हें आता है, तुमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। और 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? साइन थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू बताओ? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 3/2। साइन 90 1। अब मैं चाहता हूँ टिप्स पे रखो सारा कुछ। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे टेबल बना के उसको पलट के लिखते हैं, फिर उस लिखने के बाद फिर मुझे बताते हैं, वो बच्चे 11th में नहीं चल पाएंगे। याद चाहिए, टिप्स पे चाहिए। cos 30 √3/2, sin 30 1/2, tan 45 sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 30 1/√3, tan 60 √3। फटाफट चाहिए। sin 90 1, cos 90 0, tan 90 infinity। फटाफट। क्लियर? टिप्स पे चाहिए, घर पर प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। cos 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? cos 30 क्या होगा? √3/2। cos 45 1/√2। तो 45 डिग्री पर साइन और cos दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इक्वल हो जाते हैं। 45 डिग्री पर दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल। cos 60 क्या होता है बच्चों? cos 90 क्या होता है? 0। अब आता है बच्चों tan थीटा। 0/1। साइन को cos से डिवाइड करो। tan थीटा का बच्चों फॉर्मूला था क्या था? साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
tan का फॉर्मूला क्या है, sin अपॉन cos। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cot। tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, cot। और cot का उल्टा क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cosec। और cosec का रेसिप्रोकल sin। और cos का रेसिप्रोकल बच्चों, और sec का रेसिप्रोकल। तो ये सब बॉक्सेज जो है ना तो याद रह लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसी बॉक्स बनाओ, अभी मैं दूंगा टाइम को भी। अब आज बच्चों बोर्ड पर देखो आप, tan थीटा होता है sin अपॉन cos। तो 0/1 कर दो, 0/1 क्या होता है 0। अब आप इसको इससे डिवाइड करो, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, सोचो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। अब आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो 1। अब आप इसको इससे डिवाइड करो √3। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। याद रहेगा तुम्हें, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं और इन्फिनिटी भी बोलते हैं। क्लियर, ये सबको समझ में आ गया। अब देखो मैंने बॉक्स बना दिए, तुम भी बॉक्स बनाना, ये सारा बॉक्सेस में डाल लो। एक एक चीज बच्चों जैसे मैंने की है वैसे ही लिखो, बॉक्स में डाल देना, बॉक्स से चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। क्लियर, अब आप नोट करो, चलो बच्चों नोट करो सब कुछ, बोर्ड पर देखना बच्चों। आप राइट डाउन 11th ट्रिग्नोमेट्री। अब 11th ट्रिगो के अंदर सबसे पहले बच्चों तुम्हें क्या समझाया जाएगा, अभी तक आपने क्या देखा कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू वो आपने याद कर ली। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि sin 120 की वैल्यू क्या होगी, cos 150 की वैल्यू क्या होगी, tan 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 5930 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 12,000 समथिंग की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। मैं किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर उसका जो एंड है ना, एंड सोल्व करते 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 जो एंड होगा ना वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 पर होना चाहिए। कैसे, वो आप देखना। ये कैसे हम गेम खेलेंगे वो आप सब देखोगे। तो 11th ट्रिगो के अंदर सबसे पहले आप बच्चों नोट नहीं करोगे, पहले आप केवल समझोगे। यहाँ पर 0 डिग्री लिखना है मुझे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों इसको बोलता हूं मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है। 90 को हम π/2 भी बोलते हैं। किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में लाने के लिए, ये डिग्री में है बच्चों, और रेडियन में लाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे बच्चों अगर आप डिग्री को रेडियन में लाने हैं तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन, मीटर से सेंटीमीटर। रेडियन मतलब नॉर्मल नंबर नहीं, इधर देखो, मीटर से सेंटीमीटर में आते हैं ना, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रेडियन एक सिंबल है, यूनिट है। जैसे एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, ऐसी एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। क्लियर, राइट। यूनिट्स है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ऐसी यूनिट्स है ना। ऐसी बच्चों डिग्री और रेडियन ये एंगल को मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं। आप रेडियन में भी एंगल लिख सकते हो, डिग्री में भी लिख सकते हो। क्लियर। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास 5 रुपए हैं, या मैं बोलूं 500 पैसे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए ना, राइट। तो 90 डिग्री को रेडियन में लाने के लिए आप 90 इंटू π/180, आप किसी भी एंगल को रेडियन में लाना चाहते हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, याद कर लो। एक्चुअल में ये कहानी क्यों बनी, पहले से मैं सोल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। 92 जा बच्चों 180, राइट। तो π/2 आ गया ना, तो 90 डिग्री किसके इक्वल है बच्चों, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, RAD लिख सकते हो। 90 डिग्री किसके इक्वल है, π/2 रेडियन। अब बोर्ड पर देना बच्चों कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, 180 डिग्री जो होता है ना बच्चों वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, यूनिटरी मेथड बच्चे, यूनिटरी मेथड। 10 एप्पल 5 रुपए के आते हैं, तो एक एप्पल कितने रुपए का आएगा, π/10 करोगे ना, यूनिटरी मेथड। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे ना। अब मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो अब आप क्या करोगे, आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे।
मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स 90 से मल्टीप्लाई। 10 एप्पल 5 रुपए के आते हैं, एक एप्पल 5/10 का आएगा, 7 एप्पल 5/10 into 7। ऐसे तो करोगे, छोटी क्लास में ये तो पढ़ते आ रहे हो। तो हर 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन। 1 डिग्री π/180, 90 डिग्री π/180 into 90। तो क्या आप हर बार ऐसे करते रहोगे? नहीं, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया, किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में लाना होगा तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला है मैंने? डिग्री टू, ऐसे बोलो, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय π/180, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय π/180। तो इस के टॉप पर ये बातें लिख लो सारी, अब सब कुछ लिख लो जो जो ने पढ़ाया है, और जल्दी से मुझे अब 75 डिग्री को रेडियन में लाकर दो, 120 डिग्री को रेडियन में लाकर दो, 135 डिग्री को रेडियन में लाकर दो, 150 डिग्री, 210 डिग्री, और इन सभी को रेडियन में लाकर दो बच्चों, सभी को। और ये हो गया 225 डिग्री, 270 डिग्री, और 330 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी को बच्चों रेडियन में लाकर दो। हेलो, देखो 5 into 36 180 होगा, राइट। 12 into 15 180 होगा, 45 into 4 180 होगा। तो पर कटिंग करने में इनकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी 90 into 4 वगैरह तो पता ही है तुम्हें, 90 into 4 360 बच्चों, है ना। और 270 के 90 into 3 की जरूरत पड़ेगी। इलेवन 330 into 5 11 210 का 225। तो सबसे पहले मैं टैली कर लेता हूँ। बताओ 120 डिग्री का आंसर क्या लिखा बच्चों? 2/5। एनी ऑब्जेक्शन किसी को समझने? कटिंग करना सिखाऊं? वृंदा बेटे, ये गलत है ना? ठीक है ना बेटे, इसको देखिए जल्दी करके बताओ। 120 into 5/180 किससे कटिंग होगी? 6 से। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2/3, राइट। अब बताओ 135 किसके इक्वल है बच्चों? 3/4। इट्स ओके, राइट बच्चों। अब 150 डिग्री कौन बताएगा? 5/6। गुड, रेडियन, डिग्री टू रेडियन। अच्छा 210 डिग्री कौन बताएगा बच्चों? 7π/6, 7π/6। अब आ जाओ 225 डिग्री, 5π/4, और 270 बच्चों 3π/2। गुड, 330, 360 विदाउट स्टेप्स क्लियर। 180 डिग्री किससे इक्वल होता है? पाई रेडियन। 90 डिग्री बच्चों π/2। अब पता चलेगा आपको कि हम कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में ले आओगे आप कोई भी एंगल। अब कितना भी बड़ा एंगल आज कर लोगे ना, मान लो मैं आपको बोलता हूँ 540 डिग्री को बताओ, तो कर लोगे? π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, एंगल कोई भी हो उसको रेडियन में लाना हो तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? अब बच्चों कटिंग कर लेते हैं। बताओ किससे कटिंग करूं मैं? 18 3 जा बच्चों, राइट। तो डायरेक्ट कटिंग अगर टेबल आती है तो अच्छी बात है ना, नहीं तो पहले तुम 6 से करोगे, तो उसके बाद फिर 3 से करोगे, है ना। अगर टेबल आती तो डायरेक्ट आंसर 3 पाई आएगा। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे इस क्वाड्रेंट के बारे में समझाना है। एक बार हुआ बच्चों, जिसने भी जाना करने, ओके। ऐसा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, जिससे 12th के बच्चे भी परेशान रहते हैं। 12th के बच्चे सारा साल क्वाड्रेंट समझाने के बाद भी कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो मेरे पास 11th नहीं पढ़े हुए और बाहर से आए हैं मेरे पास, तो पता क्या बोलते हैं? सर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हैं। और 12th में 40 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री के लिए 40 नंबर में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए मैंने बोला आईसीयू से भी आना पड़े तो आ जाना, मेरी क्लास के लिए आओ, वापस चले जाओ हॉस्पिटल, ठीक है ना, राइट। ओके, तो डिप लगी होती, उतारनी तो होती है, ऐसे उतारा, बंद किया और आ गया। ओके बच्चों, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऑफ नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से
सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बच्चों 270 डिग्री का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री का होता है। हम ऐसे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का। एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। वन सर्कल का मतलब एंगल 360 डिग्री। वन सर्कल का मतलब है एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री का। याद रखना बच्चों, क्लियर। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90। अब 90 को अभी तुमने रेडियन में लिखा है π/2, आज ही लिखा है। आप 0 to π/2 भी बोल सकते हो, 0 to π/2। और 180 को तुमने पाई बोला था, 180 को भी पाई बोला था हमने, राइट। 270 याद करो तुमने कितना सोल्व किया है 3π/2, और 360 कितना सोल्व किया है 2π। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होते हैं, थर्ड पाई से 3π/2 होते हैं, और फोर्थ बच्चों 3π/2 से 2π। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, राइट। तो मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में पता कैसे पूछूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट बता भाई कहां से कहां होता है। तुम बताओगे 180 to 270, 180 से 270। फोर्थ बताओ 270 से 360। अब रेडियन में बताओ 3π/2 से 2π। 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होते हैं 180 to 270। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक। अच्छा, अब मैं तुम्हें नई तरीके से समझाता हूं। अगर मैं बोलूंगा 180 प्लस, प्लस का मतलब है जस्ट प्लस, ऐसे जस्ट प्लस 180 प्लस। नहीं तो बच्चे कहते हैं सर 180 में तुमने बहुत कुछ प्लस कर दिया, इतना बड़ा प्लस कर दिया कि मैं यहाँ गए घूम कर 180 में प्लस करते करते सर मैं तो यहाँ गया। मैंने पूछता 180 प्लस, बच्चे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने बहुत बड़ा एंगल प्लस कर दिया। मैंने बोला ऐसे ही देखो जस्ट प्लस, 180 प्लस जस्ट प्लस। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस, अब ऊपर जाओ 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 प्लस 270 प्लस 270 माइनस 360 माइनस 360 प्लस। इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी वो तुम देखोगे, आज हो सकता है देखोगे। चलिए मैं पहले कुछ और सुनाना चाहता हूँ। 180 यहाँ 180 नहीं, वो ऐसे नहीं होता। हमें 180 लाइन के ऊपर होता है। इस लाइन पर क्या होता है बच्चों 180। हमें जरूरत पड़ेगी 180 प्लस की या 180 माइनस की। कैसे अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, तो पहले मुझे बहुत कुछ समझाना है। अच्छा बच्चों, all, right? A for all, A for all. S for sin theta and cosec theta. S for sin theta and cosec theta. T for tan और tan का उल्टा C for cos और sec. After, A for after school to cinema. After school to college. Add sugar to coffee. याद करने का तरीका बता रहा हूँ। After school to college. Yes, right? After मतलब A for all trigonometrical ratios, T ratios का मतलब होता है साइन, T ratios का मतलब होता है तुमने 6 पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, 6 इनको बोलते हैं टी रेशियो। क्या बोलते हैं इनको टी रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, राइट। ऑल। सेकंड किसका घर है बच्चों, देखो मैंने घर लिख दिया है। सेकंड बच्चों मैंने ये घर इसके नाम कर दिए साइन और कोसेक का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है भाई? तो थर्ड में tan और cot क्या होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? तो ये अपने घर में क्या होते हैं? छेद। दूसरे घर में इधर नेगेटिव। अपने घर में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे घर में क्या होते हैं? नेगेटिव। अब मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है? all ratios except sin theta and cos. ऐसे नहीं बोलना ना, इंग्लिश नहीं चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट, मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होते हैं? tan याद कर लो, tan उसका उल्टा cot और cos और sin, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं? अच्छा, तो थर्ड में कौन कौन नेगेटिव होते हैं? समझ आ गया ना? ये 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6। उसमें से ये देख लो, ये किसका घर है भाई? अपने घर में पॉजिटिव होगा, राइट, और दूसरे घर में क्या आ जाएगा? ये। अच्छा, फर्स्ट में क्या होगा? सभी क्या होंगे? पॉजिटिव। याद रहेगा? तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्या सुनने वाला हूँ कि बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में मुझे बताओ। तो तुम पता है कैसे बताओगे? मैं इतना बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो तनिष मुझे कैसे समझाएगा कि सर सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, वो अपने घर में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इस घर में नेगेटिव होते हैं। तो कौन कौन नेगेटिव होते हैं वो भी बताएगा। tan, cot, cos और sec नेगेटिव होते हैं। बस इतनी बात है, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मैं बोलूंगा भाई, आयते को थर्ड क्वाड्रेंट बता भाई, इसके बारे में बता। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये बताएगा, कैसे बताएगा? चल बता। 180 होता है और tan और शेयर प्लस पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कौन कौन? बाकी सब मुझे नहीं पता। sin और cos और sec। ठीक है, राइट। समझ आ गया सभी को? पता चल गया कैसे याद करने इस क्वाड्रेंट को? अब याद रखना। अच्छा, मैं ये भी सुनूंगा 180 प्लस 180 प्लस वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस ऐसे। पता है, अपने सामने आज जब घर जा रहे होंगे ना, रास्ते उतरोगे ना, अपने सामने पिक्चर बनाना, ऐसे करना, नीचे उतरोगे 0 90 270 नहीं 0 ऐसे 270 0 ऐसे करते रहना, 0 90 180 270 360। एक तुमने वो देखी थी तारे जमीन पर सदान दिया, ऐसे करते रहते थे, तारे गिनते थे, पिक्चर देखी है वो ऐसे से गिनते हैं। वो ना बाहर छोटा सा लड़का होता है, बाहर खड़ा होता है, हीरोइन में बोलियो कौन थी एक्ट्रेस? तारे जमीन पे नहीं, उसकी थी, कौन सी थी वो समझोगे? ओके, पहले आप समझोगे बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, बाद में नोट करना। एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री T ratios don't change. T ratios don't change. तुम कहोगे सर ये क्या चीज है? At 180 डिग्री एंड 360 डिग्री T रेशियो चेंज नहीं होगा। अब तुम कहोगे सर चेंज क्या? At 90 डिग्री एंड 270 डिग्री T ratios changes. 90 और 270 पर तो T रेशियो चेंज होंगे, पर 180 और 360 पर चेंज नहीं होंगे। इसको मैं कैसे समझाऊंगा? बोर्ड पर लिखना बच्चों, आप याद करो 10th क्लास साइन 90 माइनस थीटा क्या था? याद करो 10th क्लास 90 पर साइन किस पे चेंज? शायद तुम्हारी डिलीट हो गया था टॉपिक, तुम्हारा टॉपिक डिलीट हो गया, तब मुझे याद आ गया। तुम्हारी लास्ट डिलीट हो गया। चलो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे याद आ गया, एकदम से याद आ गया कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ। तुमने 10 पे डिलीट हो गया था ना तुम्हारे टाइम पर, कोरोना की टाइम पे। अदरवाइज था, मतलब पहले बच्चे पढ़ते थे सारे। चलिए बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ 90 पर साइन चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है? cos थीटा। 90 पर साइन किस में चेंज होता है? वाइस वर्सा। cos किस में चेंज होगा? साइन। तो साइन cos में, cos साइन में, ऐसे याद करना है। साइन cos में, cos साइन में, साइन cos में, cos साइन में। tan cot में 90 माइनस थीटा, cot थीटा। ऐसी बच्चों cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। tan किस में चेंज होगा बच्चों? cot में। और cot किस में चेंज होगा? tan में। और
cos 90 हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। अभी इनको मैं काफी डेप्थ में समझाऊंगा, अभी खाली तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं ये जो ये लिखा है जो मैंने कि डोंट चेंज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज नहीं होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ 90 आया, 90 पर मैंने साइन को किस में चेंज कर दिया, कॉस किस में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होगा। लेकिन 180 और 360 आ गया तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, यहाँ भी साइन है तो वहां भी साइन है, यहाँ कॉस है तो वहां भी कॉस है, यहाँ tan है तो वहां भी tan है, मतलब चेंज नहीं होगा। बच्चों आप अब देखो आप कि इसका यूज कैसे करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 180 और 360 पर टी रेशो चेंज नहीं होते। कैसे, उसका यूज कैसे होगा वो अब सबकी नजर बोर्ड पर। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले आप सोचो 180 को 120 के पास है या 360 के पास है, जल्दी बताओ। तो बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर कि 120 आ जाए, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 ऐसे लिख लिया। अब बच्चों 180 पर मैंने क्या बोला है कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। जैसे देखो 90 और 270 पे साइन कोस में चला गया, कॉस साइन में चला गया, तो साइन बच्चों चेंज नहीं होगा, साइन नहीं रहेगा। यहाँ पर साइन लिखो और ये वाला एंगल बच्चों यहाँ पर लिखो साइन 60। ध्यान से देखो 120 है, 120 को तुमने क्या लिखा 180 माइनस 60, राइट। अब साइन लिखो और ये वाला एंगल यहाँ पर लिखो, यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना उसको यहाँ लिखो, लिख दिया। अब 180 माइनस, बस इतना ही बोल रहे हैं, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है। और सेकंड में साइन क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, क्यों आया प्लस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब साइन 60 की वैल्यू याद करो, आंसर आ गया, साइन 120 की वैल्यू आ गई। साइन 120 की वैल्यू क्या आ गई, √3। समझ आया, और आएगा धीरे धीरे आएगा, यस, और करते हैं, बड़ा कोई बड़ा करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर मैं करवाता हूँ, मैं तुम्हें करवाता हूँ 10 120 डिग्री, ओके। अब 10 120 है तो 120 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 60। अब बताओ 10 तो 10 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 180 है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया और यहाँ से एंगल उठा यहाँ से 60। अब बताओ 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 क्या होता है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, बस ये सीख गया। अब 10 60 की वैल्यू बताओ, 10 120 का आंसर क्या आया, ये सीख गया। हम कोई भी एंगल सोल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करना होगा धीरे धीरे। अब सब बच्चे, पहले मैं भी आसान दे रहा हूँ, मुझे कॉट 150 डिग्री और कॉसेक 150 डिग्री और tan 315 डिग्री और साइन 330 डिग्री, इसको सोल्व करके अभी दे दो मुझे, ये अभी सोल्व करके दो। आप 180 की हेल्प ले सकते हो, आप 360 की हेल्प ले सकते हो, राइट। आप 180 की हेल्प समझ आया, वो भी साथ साथ पूछ ले। 360 माइनस 4 अभी मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। कॉट 150 को आपने लिखा होगा बच्चों 180 माइनस 30, ऐसे लिखे ना, कॉट, ओके। अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉट 30, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड में कॉट क्या होगा, तो माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ना tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसको पलट दो तो आंसर क्या होगा, -√3। क्योंकि आपको कोड की वैल्यू याद नहीं होती, आपको किसकी वैल्यू याद होती है, साइन, कॉस और tan, उनकी वैल्यू याद कर लो, उसका उल्टा कर दो।
tan 30 cot 30 नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, tan 30 तो आता है, tan 30 क्या होता है 1/√3, उसको पलट दो। एग्री बच्चों, राइट? कौन आ रहा है तो बात करेंगे। cosec 150 को कैसे लिखोगे आप बच्चों? 180 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नहीं, उसका अपना घर है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और cosec का। अपने घर में पॉजिटिव होते हैं ये। अब जिसने गलती की है वो ठीक करे, याद रहेगा आगे से। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? पॉजिटिव, तो cosec 30। अब sin 30 बताओ क्या होता है? तो cosec 30 क्या होगा? उल्टा। एग्री बच्चों? अब ऐसे बच्चों आप आ जाओ, हेलो, ठीक है tan 315 डिग्री, तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों? आप tan 360 माइनस 45, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये? 360 माइनस, यार 360 माइनस फोर्थ में tan क्या होगा? यस, फोर्थ में tan क्या होगा? तो माइनस tan 45, और tan 45 क्या होता है? तो माइनस 1। वेरी सिंपल। ये कर तो दिया, 360 माइनस 10 कैसे समझे? क्यों, ये देखना क्या कहना चाहता है, यहाँ देख मैं कैसे लिख रहा हूँ। अच्छा बच्चों अब आ जाओ sin 330 डिग्री, बताओ इसको कैसे लिखोगे आप? sin 360 माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये? फोर्थ में साइन क्या होता है? तो माइनस sin 30, sin 30 की वैल्यू बताओ, तो माइनस 1/2 आंसर। विदाउट डिस्टेंस क्लियर हो गए? ये सभी को क्लियर हो गया बच्चों? नोट कर लिया सभी ने? अब कुछ पूछना है तो पूछो। अब आप पूछ सब नहीं, वो तो ये तो इसकी तो पिक भेजोगे, पूरा नहीं लिख पाएंगे, पिक भेजेगा बेटे इसकी। होमवर्क में लिखो आप, एक तो लर्न एवरीथिंग, लर्न टुडे क्लास, ओके ओके, जो भी फॉर्मूले वगैरह सब बताएं सब सुनूंगा मैं आपसे। सेकेंड बच्चों आप सोल्व करोगे sin 225 डिग्री इंटू कॉस 315 डिग्री, cos 225 डिग्री एंड sin 315 डिग्री। बच्चों बोलो नहीं बच्चों। tan 150 डिग्री cot 150 into cot 30। सर tan 150 और tan 30 के मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 330 माइनस cos स्क्वायर 330, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन। sin स्क्वायर 330 कैसे सोल्व करोगे बच्चों घर पर? पहले आप sin 330 सोल्व कर लो। sin 330 सोल्व जो वैल्यू आएगी ना, जैसे -1 आ गया तो इसका स्क्वायर कर दोगे आप, ओके। फिफ्थ बच्चों cos 225 cos 135 sin 225 sin 135। अच्छा बताओ ये बच्चों, बोलो नहीं, इधर देखो आप, ये बताओ मुझे कि ये क्या एक साथ सोल्व मत करना, मैं हिंट दे रहा हूँ। पहले आप sin 225 को ऐसे सोल्व कर लो, पहले आप अलग वैल्यूज निकाल लो जैसे मैंने भी सिखाई, जैसे sin 225 अलग से सोल्व कर लो, फिर जैसे जो इसका आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर पुट कर दो। ऐसे cos 315 को अलग से सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लगाओ, फिर तुम 7th क्लास का जो प्लस माइनस है वो सब करोगे। एलसीएम मतलब एलसीएम भी हो गया। साइड नहीं फिर वर्क है, मैं चेक